हेलो एमकॉम थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपका पेपर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट से इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि एडवर्टीज़मेंट का इंट्रोडक्शन है। एडवर्टीज़मेंट क्या है? एडवर्टीज़मेंट इज़ एन आर्ट। इट स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन among the potential customers about the utility of particular products. विज्ञापन एक कला है। यह विशेष उत्पाद की उपयोगिता के बारे में संभावित ग्राहकों में सूचनाएं फैलाता है। एडवर्टीज़मेंट का काम है कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना, और केवल इन्फॉर्मेशन ही पहुंचाना नहीं, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है, उस प्रोडक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, और फर्दर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट मार्केट में है अगर उसमें फ़र्दर कोई चेंजेस हुए हैं तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। और साथ ही साथ दूसरे प्रोडक्ट से आपका ध्यान आकर्षित करके अपनी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये मेन काम है एडवर्टीज़मेंट का। एडवर्टीज़मेंट के थ्रू कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पॉपुलर बनाती है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस मार्केट में अवेलेबल कराई जाती हैं ताकि कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होकर के प्रोडक्ट को परचेज़ करें। जिसमें एक डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। एडवर्टीज़मेंट इज़ any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor। वैसे ही हिंदी में भी आप अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसे ज़रूर नोट डाउन करिएगा। और फर्दर और भी कई ऑथर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस हैं, उनमें से भी एक दो डेफिनेशंस जैसे फिलिप कॉटलर का है, स्टार्च का है, व्हीलर का है, कई ऐसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं एडवर्टीज़मेंट के जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एडवर्टीज़मेंट सिंपल वे में वी कैन से दैट एडवर्टीज़मेंट इज़ एन पेड आर्ट, जिसके बदले में पेमेंट की जाती है। एडवर्टीज़मेंट जब बनाई जाती है तो प्रोडक्ट के हर पहलू को ध्यान में रखा जाता है और उसी बेसिस पे और उससे रिलेटेड जो कस्टमर्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए एडवर्टीज़मेंट किया जाता है। एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ होती हैं, पर्टिकुलर पर्सन होता है जो उसको बनाता है कि प्रोडक्ट को कैसे अट्रैक्ट कर सके कस्टमर के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करें तो एडवर्टाइजिंग इज़ पेड परसुएसिव कम्युनिकेशन। दूसरा, यूजेस नॉन पर्सनल मास मीडिया टू रीच ब्रॉड ऑडियंस टू कनेक्ट एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर विद अ टारगेट ऑडियंस। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जब आप एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो दिस इज़ नॉट फॉर पर्टिकुलर कस्टमर्स, इट इज़ फॉर मास। जो ऑडियंस आपकी है वो मास ऑडियंस है, और एडवर्टीज़मेंट के थ्रू आप मास ऑडियंस को कम्युनिकेट करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। प्रोडक्ट के डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट उसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट। मेन गोल क्या है एडवर्टीज़मेंट का? मेन गोल है किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की कंजम्पशंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना। सिंपल वर्ड्स में, एक्सचेंज सेल गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्रिएट मोर कंजम्पशंस। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके उसकी डिमांड को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना। दूसरे कैरेक्टर इसका है
पब्लिक प्रेजेंटेशन, कोई भी एडवर्टीजमेंट पब्लिक प्रेजेंटेशन करता है। सेल्स पर्सन्स जो होते हैं वो पर्सन टू पर्सन मूव करते हैं, बट एडवर्टीजमेंट आपका पब्लिक प्रेजेंटेशन है। इन जनरल पब्लिक आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इट्स अ पेमेंट सिस्टम। एडवर्टीजमेंट इज़ अ पेड एडवर्टीजमेंट आर्ट है। ये आपका एडवर्टीजमेंट रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, मार्क्ड, विजुअल और ऑडियो। ये चारों तरीके से आपके एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं, जिसको आप लिखित, अंकित, दृश्यमान या अन्य तरीके से आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट किसी भी आइडियाज़ को, किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को, सर्विसेज, एनी सर्विसेज जो कि आपके पास दी जानी चाहिए कस्टमर्स को, उसकी इंफॉर्मेशंस, उसकी यूटिलिटी, सारी चीज़ें क्लैरिफाई करता है कस्टमर्स को, अपने मास ऑडियंस को। और इसका मेन जो इंसेंटिव होता है, दिस इज़ फॉर बाइंग एंड परचेजिंग थ्रू कस्टमर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स वो अट्रैक्ट कर सके। एक मोटिव और भी इसका होता है कि दूसरों के प्रोडक्ट से अपनी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट, ये वाइड मीडिया यूज़ है। मैंने पहले भी बताया कि ये मास ऑडियंस को कम्युनिकेट करता है, तो ये लार्ज स्केल पे मार्केट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है विद एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ये डिफाइंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन सब के साथ एडवर्टीजमेंट का जो रोल है वो आपका 4 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। मार्केटिंग रोल, कम्युनिकेशन रोल, इकोनॉमिक रोल एंड सोसाइटल रोल। मार्केटिंग रोल इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। ये वो प्रोसेस है किसी भी बिजनेस का जो कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। मार्केटिंग इज द प्रोसेस अ बिजनेस यूजेस टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। दूसरा, कम्युनिकेशन रोल। कम्युनिकेशन में एडवर्टाइजिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। पहले ही इन्फॉर्मेशन में मैंने क्लियर कर दिया था कि ये मास ऑडियंस को कम्युनिकेट करता है। सो इट्स रोल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेटिंग मास ऑडियंस। नेक्स्ट रोल, इकोनॉमिक रोल है इसका। इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकॉज इट जनरेट्स द मटीरियल कंजम्पशंस। कस्टमर्स जब प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उनकी नीड बढ़ती है, तो उनकी ऑडियंस की नीड को बढ़ाना, उनकी कंजम्पशंस को जनरेट करना, क्रिएट करना, इट्स द वर्क ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग के थ्रू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ता है? जब आपकी वांट क्रिएट होगी, आपकी नीड क्रिएट होगी, तो ऑटोमेटिकली मटेरियल कंजम्पशंस बढ़ता है, तो इससे आपकी इकोनॉमी भी डेवलप होती है। देन सोसाइटल रोल। सोसाइटल रोल इसका इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना होता है। इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशंस एंड हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, ये इसका सोसाइटल रोल है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ
एडवर्टीजमेंट के प्रकार में आप इसे कई तरीके से एडवर्टीजमेंट का टाइप्स हो सकता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक स्प्रेड. ज्योग्राफिक स्प्रेड मीन्स नेशनल, लोकल एंड इंटरनेशनल. एडवर्टीजमेंट पर्टिकुलर किसी जगह का नहीं होता, वो ज्योग्राफिकल स्प्रेड इसका मान सकते हैं. मास ऑडियंस भी है जिसमें वो नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं. दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ग्रुप. टारगेट ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं इसके. ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट हो रहा है इट इज़ रिलेटेड ओनली विद द कस्टमर्स में आपके कई कस्टमर्स आ जाएंगे. यूज़ विद कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड प्रोफेशनल्स. तो टारगेट ग्रुप इसके 4 हो सकते हैं: कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड प्रोफेशनल. अदर ब्रॉड कैटेगरीज में ये एनजीओज़ को अट्रैक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल और कॉरपोरेट, पब्लिक सर्विसेज, फाइनेंशियल्स, प्राइमरी एंड सेलेक्टिव डिमांड. ये उसके ब्रॉड कैटेगरीज हैं. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट की जब आप बात करते हैं तो सिंपल वर्ड्स में आउटडोर एडवर्टीजमेंट, इनडोर एडवर्टीजमेंट, नॉन प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट, रेडियो एडवर्टीजमेंट, टीवी कमर्शियल्स, नेशनल एडवर्टीजमेंट, इंटरनेशनल, रिटेल एडवर्टीजमेंट्स, classified advertisement, local advertisement. These all are roundup types of advertisement. तो आज का आपका एडवर्टीजमेंट का टाइप्स, रोल्स, मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्लियर हो गया होगा.